नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसव के बाद महिला की मौत, गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा, लापरवाही का आरोप। ऊना में बाइक पर जा रहे थे मां बेटा, तेज धार हथियार दिखाकर बदमाशों ने लूटा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका आज आ सकती हैं शिमला, जिला प्रशासन ने ओके किया ई पास। अंडमान को मिली फाइबर केबल कनेक्टिविटी की सौगात, पीएम मोदी बोले बनेगा पर्यटन का प्रमुख केंद्र। नोएडा में बॉल पेन बनाने वाली फैक्ट्री में भड़की आग, सिक्योरिटी गार्ड जिंदा जला। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में घायल बीजेपी नेता ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के गांव में बादल फटने से तबाही, कई घरों में घुसा मलबा। देश में पिछले 24 घंटों में 62,064 नए मामले, 1,007 लोगों की वायरस से हुई मौत। भारतीय हॉकी टीम का एक और खिलाड़ी कोविड-19 पॉजिटिव, मनदीप सिंह को हुआ कोरोना। रिया चक्रवर्ती एंड फैमिली से ईडी कर रही पूछताछ, प्रॉपर्टी और सुशांत के पैसे को लेकर सवाल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। फतेहपुर के राजा का तालाब का निजी अस्पताल अब एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब इस अस्पताल पर एक गर्भवती महिला को ऑपरेशन के दौरान लापरवाही से जान लेने का आरोप लगा है। मृतक महिला की पहचान रमना कुमारी, पत्नी राजकुमार, निवासी ज्योर, हरनोटा, तहसील जाली के रूप में हुई है, जिसे 7 अगस्त को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया और बीती रात उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में रात भर खूब हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने अस्पताल पहुंचकर एमडी सहित अन्य स्टाफ का घेराव किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी गई। रेहन चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर हंसराज ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लोगों ने अस्पताल के विरुद्ध लापरवाही और महिला को मारने के आरोप लगाए हैं। पुलिस थाना हरोली के तहत कांगड़ में बाइक पर सवार मां बेटे के साथ लूटपाट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित मां बेटा संतोषगढ़ के वार्ड नंबर 7 के रहने वाले हैं। संतोषगढ़ निवासी पुष्पा देवी अपने बेटे रोहित के साथ बाइक पर अपनी बहन के घर कांगड़ जा रही थी। कांगड़ के समीप पहुंचने पर कुछ बाइक सवार युवकों ने उनको रोक लिया, जिनके पास काले रंग की बाइक थी व तेज धार हथियार थे। बाइक पर 3 युवक सवार थे, जिन्होंने दरार निकालकर उनको डराया और जो भी उनके पास गहने व पैसे थे उनको देने की मांग रखी। बाइक सवार बदमाशों ने महिला के कानों से सोने की बालियां, 2 अंगूठियां छीन ली। वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे युवक वहां से भाग खड़े हुए और रोड़ा लिंक मार्ग की तरफ भाग गए। एसपी विनोद धीमान ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी एवं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कोविड-19 के इस दौर में हिमाचल आना चाहती हैं। उन्होंने शिमला स्थित छराबड़ा में अपने घर आने के लिए जिला शिमला प्रशासन से अनुमति मांगी थी, जिसके चलते प्रशासन ने उनके ई पास को मंजूरी दे दी है। हालांकि प्रियंका गांधी, उनके परिवार के सदस्यों, सुरक्षा कर्मियों और अन्य कर्मचारियों को 72 घंटे पहले की कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। उसी शर्त पर उन्हें शिमला में आज एंट्री मिलेगी। प्रियंका ने 10 अगस्त यानी आज शिमला आने की अनुमति मांगी है। डीसी अमित कश्यप के मुताबिक कुल 12 लोगों ने आवेदन किया है। प्रियंका आज शिमला आना चाह रही हैं ताकि वह कोविड-19 के प्रकोप के बीच कुछ समय अपने छराबड़ा स्थित घर पर बिता सकें। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया। इस केबल के लगने के बाद यहां हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप तक अंडमान निकोबार के एक बड़े हिस्से में ये सेवा आज से शुरू हो चुकी है। मैं अंडमान निकोबार के लोगों को अनंत अवसरों से भरी इस कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि इस फाइबर केबल कनेक्टिविटी से यहाँ आने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी और यहाँ के लोगों को पर्यटन से रोजगार हासिल होगा। बेहतर नेट कनेक्टिविटी आज किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सबसे पहली प्राथमिकता हो गई है। जल्द ही अंडमान पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।
राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 63 स्थित बॉल पेन बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड जिंदा जल गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू किया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की जान नहीं बचा सकी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नोएडा थाना फेज 3 क्षेत्र के सेक्टर 63 में स्थित बॉल पेन बनाने वाली एक फैक्ट्री में रविवार रात 2 बजे आग लग गई। मामले की सूचना पाकर दमकल विभाग की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुख्य दमकल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि फैक्ट्री में रविवार देर रात 2 बजे आग लगी। आग इमारत के तीनों तल पर फैल गई। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में घायल हुए बीजेपी नेता की आज सुबह अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आतंकियों ने रविवार को बड़गांव के ओमपोरा इलाके में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष अब्दुल हामिद नजार पर हमला किया था। आतंकवादियों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब अब्दुल नजार मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। बताया जा रहा है कि हामिद नजार को सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन जब वे मॉर्निंग वॉक पर निकले तो उन्होंने इस बात की जानकारी सुरक्षा कर्मियों को नहीं दी। इस दौरान रेलवे स्टेशन बड़गाम के पास आतंकियों ने उन पर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद आतंकी फरार हो गए। आनन फानन में हामिद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें SMHS अस्पताल श्रीनगर शिफ्ट किया गया और यहां पर इलाज के दौरान आज सुबह उनकी मौत हो गई। अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के दूरदराज के गांव सिरवाड़ी में रविवार देर रात बादल फटने से गांव में तबाही मच गई। कई लोगों के घरों में मलबा घुस गया तो मलबे से खेत खलिहान और पैदल रास्ते पूरी तरह चौपट हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। बादल फटने की घटना से गांव में खौफ का माहौल बना हुआ है। सिरवाड़ी बांगर में रविवार देर रात बादल फटने की घटना से गांव में तबाही का मंजर देखने को मिला है। लोगों के घरों पर भारी मलबा और बोल्डर गिरे हुए हैं। गांव के खेत खलिहानों और रास्तों पर भी मलबा भर आया है। गांव के लोग रात को ही अपने घर खाली कर चुके हैं। मलबे के कारण कई ग्रामीणों के घर और गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। गांव को जोड़ने वाले पैदल रास्तों का कहीं कुछ पता नहीं है। खेतों और रास्तों पर मलबा और बोल्डर ही बोल्डर पड़े हुए हैं। बादल फटने की घटना के बाद से गाँव के लोग डर के साए में हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,064 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 1,007 मरीजों की कोविड-19 से मौत हुई है। लगातार 12वें दिन 50,000 और चौथे दिन 60,000 से अधिक लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है। मंत्रालय के अनुसार देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,15,075 पहुँच गई है। इसमें से 15,35,744 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,34,945 है। आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से अब तक भारत में 44,386 लोगों की मौत हुई है।
भारतीय हॉकी टीम के फॉरवर्ड मनदीप सिंह कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। वे इस घातक बीमारी से संक्रमित होने वाले छठे राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने सोमवार को ये जानकारी दी। जालंधर के 25 साल के मनदीप में इस बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं और बेंगलुरु में 5 अन्य खिलाड़ियों के साथ डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। बेंगलुरु के साई केंद्र में 20 अगस्त से राष्ट्रीय शिविर शुरू होना है। साई ने बयान में कहा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य मनदीप सिंह का बेंगलुरु में साई के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में राष्ट्रीय शिविर से पहले 20 अन्य खिलाड़ियों के साथ कोविड परीक्षण किया गया और ये पॉजिटिव आया है, लेकिन उसमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।